हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोलफुल डायरी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जॉन टॉने की पोम डेथ बी नॉट प्राउड के बारे में। पोएट के बारे में हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज पोम को डिस्कस करते हैं। पोम को इन डेप्थ डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं उसके कुछ की फीचर्स। इस पोम में स्पीकर ने जो है डायरेक्टली किसको एड्रेस किया, डेथ को, यूजिंग द पर्सनल प्रोनाउन यू थ्रू आउट द पोम। पोएट जो है वो पहले कहता है डेथ को नॉट टू बी सो प्राउड, मतलब कि तुम बहुत पावरफुल हो और फियरफुलनेस होती है, लोग तुम्हें पावरफुल और फियर करते हैं, बट तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुमसे कोई नहीं डरता है। और डेथ बिलीव हैज ओवरथ्रोन हैव नॉट, और जो सोच कि मतलब तुम मर गए हो वो एक्चुअली तुम मरे नहीं, और तुम सोचते तुम मुझे मार सकते हो, बट पुअर डेथ यू कैन नॉट किल मी। स्पीकर जो है डेथ की सिग्निफिकेंस जो है और कंबाइन लाइटनिंग उसे स्लीप और रेस्ट से कंपेयर करके कह रहे हैं कि डेथ जो है वो एक इटर्नल स्लीप है। डेथ इज इवन मोर प्लेजरेबल देन दिस, एंड द बेस्ट अमंग जो बहुत अच्छे लोग होते हैं उनको डेथ बहुत जल्दी आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रेस्ट चाहिए होता है, उनके बोन्स को, एंड सोल्स डिलीवरी, दैट इज गेटिंग देयर फिजिकल बॉडी टू रेस्ट एंड द सोल इज लिबरेटेड। जो लास्ट कपलेट है, जो लास्ट टू लाइन्स है, वो रिवील करते हैं ट्रू नेचर डेथ का, कि ये एक शॉर्ट स्लीप है जिसमें हम अर्ली लाइफ से एक्सटर्नल अवेकनिंग की तरफ, आफ्टर लाइफ की तरफ जाते हैं। तर और डेथ जो है वो इम्परमानेंट है। क्यों? क्योंकि वो स्लीप है, मतलब जब हम आफ्टर लाइफ में पहुंच जाएंगे तो हम फिर से अवेक हो जाएंगे। और स्पीकर प्रोक्लेम करता है दैट डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई। डेथ जो है वो खुद मर जाएगा। ये पोम जो है हम एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में भी बात कर रही है। क्यों? क्योंकि ये हमें क्वेश्चन कर रही है हमारे रिलीजियस फेथ को। और जो मतलब एड्रेस किया पोएट ने डेथ को, उसको एक तरीके से मैनिफेस्टेशन भी देख सकते हैं ऑफ हिज इंटरनल स्ट्रगल्स एंड फ्रस्ट्रेशन, revealing deeper layers of psychological conflict beneath the surface of his rhetorical indignation. चलिए अब पोम को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। हम टू लाइन्स करके पूरी पोम को डिस्कस करेंगे। Lines 1 and 2. That be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. स्पीकर ने जो है स्टार्टिंग से एक पर्सोनिफाइड इमेज बनाई है डेथ की, और वो डायरेक्टली उसी को एड्रेस कर रहा है। वो कह रहे हैं मतलब डेथ को एक एरोगेंट बीइंग की तरह इंट्रोड्यूस किया है और जिसको हम्बल करने की ज़रूरत है। स्पीकर जो है वो एक ऐसी पोजीशन में अपने आप को रखा है, हु मस्ट हम्बल दिस बीइंग, मतलब डेथ को उसको हम्बल करना है। ही टेल्स दैट तुम्हें कोई इतना प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो जनरेशन से लोग तुमको डरते आ रहे हैं, फियर करते हुए, एंड कॉल्ड इट माइटी एंड ड्रेडफुल। स्पीकर जो है वो बिल्कुल अथॉरिटी से बात कर रहा है कि किसी को तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और और कहते हैं दाउ आर्ट नॉट सो, तुम इतने डरावने भी नहीं हो। और उन्होंने apostrophe यूज की है इस पॉइंट पे। apostrophe occurs when a writer addresses a subject who cannot respond. Readers know immediately that the sonnet will consist of one speaker who will do all talking and accuse its subject. Though death is adequately personified but cannot respond to the acquisitions of the speaker. Lines 3 and 4. For those whom thou thinkest thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. स्पीकर ने जो है फिर एक ग्रैंडनेस की इमेज बनाई है डेथ के, इल्यूजन है उसको कि वो बहुत ग्रैंड है, ग्रेट है, और दैट वो कहता है कि डेथ सोचता है कि उसके पास पार है टू किल, इट एक्चुअली डज नॉट हैव। स्पीकर जो है वो हम्बल करना चाह रहे हैं डेथ को बाय टेलिंग इट दैट द आइडिया दैट इट हैज द पावर टू ओवरथ्रो लाइफ इज सिंपली एन इल्यूजन, एंड दैट इट हैज नो सच पावर एट ऑल। और फिर ह्यूमिलिएट करने के लिए डेथ को स्पीकर क्या पुअर डेथ बुलाता है। इट ऑलमोस्ट साउंड्स
as if the speaker is making fun of death for having lived under the illusion that it had any sort of authority or power. फिर वो डेथ को एड्रेस करता है इन अ मोर पर्सनल वे, चैलेंजिंग इट बाय सेइंग यू कांट नाउ किल मी, तो मुझे नहीं मार सकते हो। इट्स और मतलब ये आइडिया डेंजरस लगता है कि कोई किसी डेथ को चैलेंज करता है। बट हाउएवर, knowledge of John Donne's background and ideologies can give some insight into the speaker's confidence here. Though everyone knows that physical death indeed occurred, the speaker is challenging death in a different way. He uses the Christian theology of eternity to taunt death by telling it, essentially, even if you take my physical body, you can never truly kill me. क्यों? क्योंकि मतलब क्रिश्चियनिटी में ये बिलीफ है कि जो हमारी सोल है वो अमर है, हमारी बॉडी जो है वो डिजेनरेट हो जाती है आफ्टर अ टाइम, जब हम डेथ डाई करते हैं तो। लाइन्स 5 and 6 From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleasure then from thee much more must flow. फिर यहाँ पे जो है स्पीकर कंपेयर कर रहे हैं डेथ को रेस्ट और स्लीप से, और यूज कर रहे हैं वर्ड एज अ प्लेजर, कि मतलब जो डेथ है वो एक प्लेजर है टू डिस्क्राइब हाउ वन शुड फील अबाउट डेथ, कि डेथ को एक प्लेजर की तरह ट्रीट करना चाहिए। एज अ रेस्टफुल नाइट ऑफ स्लीप ब्रिंग्स प्लेजर, सो शुड डेथ। जैसे जब हम रेस्ट करते हैं तो हमें प्लेजर मिलता है, वैसे डेथ जो है हमारे लिए प्लेजर लाता है। स्पीकर जो है इम्प्लाई कर रहे हैं डेथ क्या एक लॉन्ग स्लीप है और कुछ डरने की जरूरत नहीं है, विल ब्रिंग समथिंग लाइक अ pleasurable sleep. Line 7 and 8 And soonest the best men with thee do go, rest of their bones and souls delivery. फिर स्पीकर कह रहा है दैट द बेस्ट मैन जो है वो जल्दी एक्सपीरियंस करते हैं डेथ को, और जो लोग हैं वो क्वेश्चन करते हैं एज इफ द बेस्ट पीपल डाई सूनर। स्पीकर जो है वो ऑनेस्ट एक आंसर दे रहे हैं दैट द बेस्ट अमन, जो बेस्ट मैन होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस करने की जरूरत है पीसफुल रेस्ट ऑफ डेथ sooner without having to endure the pains of a long life on the earth. स्पीकर जो है डिस्क्राइब करे डेथ को रेस्ट की तरह हमारी बॉडी और सोल्स डिलीवरी। Both of these descriptions make death seem like a welcome friend who comes to graciously offer rest and peace and the deliverance of one's soul from an earthly body where pain and suffering abide. Lines 9 and 10 Thou art slave to fate, chance kings and desperate men, and dost with poison, war and sickness dwell. स्पीकर जो है वो लॉन्गर टोन ले रहा है और बिगिन करे डेथ को टोन करने के लिए विद मोर एंग्रीनेस, और कह रहा है डेथ को एक स्लेव की तरह टू चांस किंग्स एंड डेस्परेट मेंस, और फिर कहता है डेथ इज दैट इट इज नॉट माइटी एंड ड्रेडफुल बट रादर अ पुअर स्लेव हु कैन नॉट इवन एक्ट ऑन इट्स ओन। मतलब वो खुद से अपने कुछ फैसले नहीं ले सकते, बट इट्स ड्रिवन बाय फेट एंड चांस बट ऑल्सो बाय पीपल रिच एंड पुअर अलाइक। फिर एक्यूज करे डेथ ऑफ हैविंग लोली कंपेनियन सच एज पॉइजन वॉर एंड सिकनेस। फिर उसने डेथ को टॉन किया बाय टेलिंग इट दैट इट इज नॉट टू बी फेयर, जिसको डरने की बट इट इज अ स्लेव टू द विल ऑफ फेट एंड मेन, एंड दैट एज अ लोली स्लेव his companions are even lower beings such as sickness and war. These accusations allow the reader to feel a sense of power and victory over death. Speaker certainly feels authority over death, and he passes this feeling along to his readers when he puts death in his place by talking down to it. Lines 9 and 10, lines 11 and 12. And poppy or charms can make us sleep as well and better than thy stroke. Why smells thou then? स्पीकर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है डेथ को टॉन्ट करने के लिए और कहता है, और वो क्या ले कहते हैं सिर्फ स्लीप एंड ही डजंट इवन डू दैट एज वेल एज सम अदर ब्रिंगर्स ऑफ रेस्ट सच एज पॉपी और चार्म्स। ये कंपैरिजन जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है कि डेथ डेथ जो है बहुत वीक है बट इवन प्लेजरेबल। और स्पीकर जो है क्वेश्चन कर रहे व्हाई स्वेल्स दाउ,
then he's asking why is it so puffed with pride? वो इतनी proud ही क्यों है? When it cannot even do its job as well as others can. वो अच्छे से अपनी जॉब भी नहीं कर सकती है, तो इतना प्राउड होने की क्या जरूरत है? Lines 13 and 14. One short sleep past we wake eternally and that shall be no more, that thou shall die. तो ये फाइनल लाइंस में जो है स्पीकर रिवील कर रहा है क्या उसका टॉन्ट का रीजन है। डेथ जो है वो रियल नहीं है, डेथ जो है एक हमें आफ्टर लाइफ में मूव करने के लिए है, जब हमारी सोल जो है ट्रांसपास कर जाती है इटर्निटी को, तो डेथ जो है वो खुद मर जाएगी। स्पीकर हैज नॉट ओनली टोल्ड डेथ that it has no real power over anyone, but that it will experience the end of itself when all wakes in eternity and death will be no more. Poetic devices. In Death Be Not Proud, John Donne employs several poetic devices, including personification, apostrophe, metaphor, and anaphora, to challenge the traditional fear and power attributed to death. The poem also utilizes a Petrarchan sonnet form with a specific rhyme scheme. Personification. Donne gives human qualities such as pride and being a slave to fate, to death, making it a more a relatable and vulnerable figure. This allows the speaker to directly address and argue with death, undermining its perceived tone. Apostrophe. The entire poem is an apostrophe, directly addressing death as if it were a living being. This creates a sense of dialogue and allows the speaker to directly confront death's authority. Metaphor. Donner uses metaphor to compare death to various human experiences such as a proud individual, a slave, or a sleep. These comparisons help to reframe death as a less terrifying and more natural part of life. Anaphora, the repetition of death, be not proud, and similar phrases at the beginning of lines reinforces the speaker's argument against death's perceived power and emphasizes the speaker's unwavering assertion. The poem follows the 14-line structure and ABB, AABBA, CDD, CEE rhyme scheme of a Petrarchan sonnet, a form that allows for a structured argument and resolution. These devices contribute to the poem's overall message of finding comfort and peace in death, suggesting that it's not a cause for fear but rather a transition to a higher state of existence. Themes. The primary theme of John Donne's poem Death Be Not Proud is the powerlessness of death and the triumph of life, particularly eternal life. The poem challenges the common perception of death as a fearsome force and argues that it is ultimately a temporary and welcome transition to a higher state of being. Death's powerlessness. The poem directly addresses death as a personification and argues that it is not as powerful as it seems. Death is presented as a slave to fate, a chance of rest, and a gateway to a greater joy, transition to eternal life. The poem emphasizes that death is not the final end but a transition to a new life, a short sleep before eternal waking. This belief in the afterlife is a central theme, suggesting that death is merely a stepping stone to a more profound existence. Defiance of death. The speaker defiantly challenges death's pride and argues that it will ultimately die itself. This defiant tone reflects a strong faith in the power of God and the eternal life offered through Christianity. Rest and reprieve. The poem also explores the idea of death as a welcome rest, a relief from the troubles of this world. It suggests that death is not something to be feared, but rather a respite from suffering. The poem of the power of God and faith. The poem is a testament to the speaker's faith and belief in the power of God to overcome death and offer eternal life. It reflects a Christian perspective on mortality and the afterlife. थैंक यू। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद है। कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमें ये भी कमेंट करके बताएं
कि आप आने वाले वीडियोस किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ शाम 4 बजे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग द सोलफुल डायरी।